आईएमएफ ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी। दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड आईएमएफ ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7 को 3 दिन पहले आपने आईएमएफ की एमडी का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब विल बी इन सीरियस रिसेशनरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। तो कुछ चीज़ें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके तवज्जो से। और आपको पीटीए ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.6% ऑफ जीडीपी इन फिस्कल ईयर 2018 जब पीएमएल हुकूमत ख़त्म हुई। दिस इज़ टोटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकरेक्ट। When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने claim किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. हालांकि ये उनका कल का claim था। The ट्रूथ इज कि 2019 में जब फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%, वी लेफ्ट इट एट 5.8 इन फिस्कल ईयर 19 दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9। और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन। वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, let's say 3,844. They actually had reduction and the number final जो कि reconciled है, final हो चुका है, उन्होंने अपने उनके numbers में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्विस दिए 3,828 या 3,829 बिलियन कह ले। तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी। ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। पीएमएलएन ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे। और जो करीबन 4,000 अरब से ज़्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे, वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहाँ नहीं पहुँच सके। तो विल कंपेयर द नंबर्स आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज़। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय पीटीआई। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले अवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज करके कहा जी 5.3 था, 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे। हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1 अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%। और उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड ईयर में तो इट वाज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी in fiscal year 2018. That's where PMLN handed over the government. और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे, नेशनल अकाउंट्स, उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी। अगर पुराने नंबर्स होते तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे लेके चले। लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी पीटीआई ने 20 से 18 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो इंक्रीज किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था। जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था।
आई एम टॉकिंग जून 2017, जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंड ओवर किया तो इट वाज 6.5%, और जब केयर टेकर ने हैंड ओवर किया, आई एम बीइंग फेयर टू पीटीआई, मैं ये भी कह सकता 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 19 तक ले गए, और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट्स नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीज़ों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि पीडीएम केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में, 2018 टू 2022, देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज़ नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। इन पे तो अप्लाई करता है, लेकिन हमने आपको, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो पीडीएम मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहाँ से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। द एक्चुअल डाटा शोज, जो ऑफिशियल डाटा है, कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टर्नओवर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 टू 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको ज़रा इनके वो लेके चलता हूँ जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 2013-14, जब हमने टेक ओवर किया तो ये हमारा पहला साल था, जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया। उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844। दैट्स वेयर PMLN गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए। पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998, तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4745, और चौथे में 6148, और यहाँ वो छोड़ के चले गए। हम चूंकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं इस फिस्कल ईयर का। इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को ख़त्म हुआ है, आधा 3429 अरब कलेक्ट किया है, एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे, आखिरी जुलाई टू दिसंबर 2920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ FBR ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 2023 का जो है 30 जून 2023 तक, वो इस साल का 7440 अरब है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11, जो हमने 972 में छोड़ा।